हेलो गाइस, आज है मेरे बहन का विवाह के दिन। तो हम दोनों सुबह ही रेडी होके बैठ गए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी दुल्हन बन के क्यों बैठी हूँ। तो मेरी लव मैरिज हुई थी बहुत साल पहले। तो बहन के शादी के साथ साथ मम्मी पापा की इच्छा थी कि मेरे भी जो विवाह का जो प्रोसेस होती है वो पूरा कर दिए जाए, रस्म पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमारे बाजे बाजे मतलब यानी कि हमारे दादाजी ने टीका लगा के स्टार्ट कर दिए यहाँ पर। उसके बाद हमारे छोटे दादाजी, छोटे काइला बाजे बाजे के तीसरे चौथे नंबर के भाई हैं, उन्होंने टीका लगाना स्टार्ट किए हैं। उसके बाद साइड में जो हमारी बुआ दादी यानी कि नीनी अजी बोलते हैं हम, तो सब ने टीका लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सब ने टीका लगा के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। हमारे यहाँ ना जो दुल्हन है, दुल्हन को टीका लगा के गिफ्ट या फिर लिफाफा जो भी है, पैसा जो भी देना होता है उस तरीके से टीका लगा के देते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले, पूरे रिश्तेदार देते हैं। यहाँ पर पहले स्टार्ट हो गई यहाँ से टीका लगाना। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, कम से कम 3-4 घंटे की प्रोसेस रहते हैं ये। तो हम सबको ये सुपारी और उसमें कुछ चॉकलेट वगैरह होते हैं वो देते हैं। जो टीका लगाते हैं उनको देते हैं, और जो सुपारी ले जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले जाना चाहते वही वापस रख देते हैं। इस तरीके से यहाँ की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो बारात आ रहे हैं, बारात रास्ते में है। तब तक बारात आने के बाद भी हमारे टीका लगाने के प्रोसेस रहते हैं बहुत टाइम तक। और यहाँ पर हमारी पूजा नीनी यानी कि पूजा बुआ, हमारी जो नीनी है, हमारी बुआ को नीनी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो टीका लगा रहे हैं। यहाँ पर सब बारी बारी से टीका लगा के लिफाफे, पैसे, गिफ्ट जो भी है देते जा रहे हैं। और इसको मैं मतलब आराम से दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको फास्ट कट के दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पूरे गांव के लोग, रिश्तेदार सब बारी बारी से टीका लगाते हैं और पैसे, लिफाफे जो भी है देते चले जाते हैं दुल्हन को, और साथ में मेरे को भी, क्योंकि मैं भी साथ में बैठी हूँ दुल्हन के। तो यहाँ पर हमारे बारात आ गए हैं। तो यहाँ पर सब बाराती देखने आ गए हैं, बाराती के स्वागत हो रहा है यहाँ पर। तो हम तो यहाँ पर थे नहीं अभी, तो यहाँ पर सब बारात के स्वागत के लगे हुए हैं। और हम इस सब में भी हम दोनों बहनें अंदर ही हैं। और बारात सिर्फ मेरी बहन की आई हुई, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है बहुत साल पहले, मैंने लव मैरिज की थी। तो मम्मी पापा की तरफ से जो भी रस्म रह गया था वो रस्म निभाने के लिए मेरे को भी और यहाँ पर अच्छे से हो रहे हैं। सिस्टर्स ये पिंक फूल वाली ब्लाउज सिस्टर है। यहाँ पर बाराती के रास्ता सीख रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ कलश होती है, कलश में पैसे डालने के बाद फिर दूल्हा को या बारात को अंदर आने देते हैं, नहीं तो उनको आने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर स्वागत हो रहे हैं। अगर आते आते कुछ लिफाफे में मिठाई वगैरह, चॉकलेट वगैरह रख के देते हैं। और यहाँ पर दूल्हा के जो खुरी है वो बार बार निकल रही, तो वो संभाल रहे हैं। जो लाल छत्ता में जो ओढ़ रहे हैं वो दूल्हा है। और यहाँ पर मेरी बहन भी जा रही है बारात के स्वागत के लिए। और वहीं पर उन लोगों की जो रस्म है वो कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद खाने पीने के लिए बारात को अंदर लेके आएंगे। तो वहाँ पर पंडित जी भी है, पंडित जी सारे रस्म कराते हैं वहीं पर बाहर आंगन में। सपना को एउटा संसार अनगिन्ती यादहरूलाई साथै राखेर हाँसोले खुसीले घर सजाएर तो यहाँ पर पंडित जी विवाह के जो मंत्रोच्चारण जो भी उसका प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ ये लोग जैसे जैसे पंडित जी बोलते रहे ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं ये लोग। यहाँ
पर जो आंटी के हाथ में ये दूब घास की माला है, यानी कि दूबों का माला। हमारे यहाँ विवाह में दूब घास की माला पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। बोलते इस माला को पहनने से विवाह में अटूट प्रेम और संबंध बने रहते हैं, विवाह सक्सेस होते हैं। तो ये दूब घास कभी नहीं मुरझाते, ऐसे रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहता है, ऐसा मान्यता है। तो यहाँ पर कुछ शादी की चलती है विवाह के। पंडित जी ने विवाह के सारे रस्म बनाने के बहुत टाइम लगा। रस्म खत्म हो गई, पंडित जी की मंत्र उच्चारण खत्म हो गई, कम से कम बहुत टाइम लगा दी थी पंडित जी ने। उसके बाद यहाँ पर पानी घुमाने की रस्म चालू हो गई है। तो यहाँ पर दुल्हन दूल्हा को, मतलब बेउली बेउला को 3 बार पानी घुमाते हैं। ऐसे चक्कर लगा के 3 राउंड घूम के पानी घुमाते हैं इस तरीके से। एकचोटि घुमाते तीन बार पानी घुमाने के बाद यहाँ पर चावल और रोली का ये टीका होती है, ये टीका लगा रहे हैं यहाँ पर। हमारे छोटी बहन को हस्बैंड को जमाई बोलती, ज्वाई बोलती। अब ये लोग एक दूसरे को दूबों की माला पहना रहे हैं। जो बेवला पहन के आए हैं दूबों की माला, वो दुल्हन को, वो बेवली को पहनाते हैं, और जो बेवली की तरफ से माला है वो बेवला को पहनाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को माला पहना रहे हैं लोग। अब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर वरमाला पहना रहे हैं। बारी बारी से पहनाना था, लेकिन दोनों ने एक साथ पहना दिए हैं वरमाला। यहाँ पर बेवली बेवला को अंगूठी पहना रहे हैं, गोल्ड की अंगूठी, जो मेरे मायके वाले की तरफ से जमाई के लिए होती है, वो पहना रहे हैं। और यहाँ पर बेवला भी बेवली को रिंग पहना रहे हैं गोल्ड के। तो इसने यहाँ पर पूजा के दौरान कूस की अंगूठी पहन रखी थी, तो समझ में आ रही इसको उतारिया पहन रखी, तो सबने बोल दिया कि कूसा की अंगूठी पहन के रखो, तो उसके ऊपर कुछ अंगूठी भी पहन ली। तो यहाँ पर मेरी बहन जमाई को गोल्ड की चेन पहना रही है। और यहाँ पर बेवला बेवली को पोते पहना रहे हैं। तो इसको लगन के पोते बोलते हैं हमारे यहाँ न। जैसे मंगलसूत्र के बिना उधर के साइड शादी अधूरी होती है, यहाँ पर पोते के बिना, ये लाल पोते के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। तो ये लगन के पोते डालने के बाद मंगलसूत्र पहनाने जैसा ही मतलब रस्म हो जाती है। तो यहाँ पर घड़ी पहना रहे हैं एक दूसरे को, बेवला बेवली, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को घड़ी पहना रहे हैं यहाँ पर। साथ में मेरी भी यहाँ पर रस्म हो रही है। मैं मेरे हस्बैंड को रिंग पहना रही हूँ। तो ये ना रस्म निभाना था मम्मी पापा को, जिस वजह से हम भी
अलग सा अपना छोटा सा रस्म निभा रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी को रिंग पहना रहे, घबराहट में उन्होंने दूसरे उंगली पे रिंग पहना दिए। उनको ना बहुत नर्वस फील हो रही थी उस समय। तो यहाँ पर सब बोल रहे थे कि हम गले लग जाओ, गले लग जाओ। तो अभी शर्म आ रही थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि चलो हाथ भी मिला लो। तो हमने हाथ मिला लिया है। यहाँ पर हमारी माला पहनाने वाली प्रोसेस भी हो गई थी, उसका वीडियो हम नहीं ले पाए। तो यहाँ पर हमारी भी छोटा सा प्रोसेस पूरा हो गई है। और यहाँ पर डैडी हम लोगों को ये दक्षिणा दे रहे हैं, मतलब ये पैसा दे रहे हैं टीका लगा के। मैं सबको प्रणाम कर रही थी, हमारे यहाँ सिर झुका के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन के सिंदूरदान की रस्म हो रही है। यहाँ पर जो सिंदूर है सफ़ेद कपड़ा में नीचे से ऊपर मांग तक इस तरीके से लेके जाते हैं 3 बार। इस तरीके से मांग भरे जाते हैं यहाँ पर। और मायके वाले को देखने के लिए मना करते हैं और दुल्हन के मुँह ढक के इस तरीके से सिंदूरदान की रस्म निभाते हैं। ये प्रोसेस 3 बार होती है। मांग भरने के बाद यहाँ पर मांग को ढके जाते हैं। तो दूल्हा वाले ही कपड़े लेके आते हैं मांग ढकने के लिए। तो इस तरीके से ढक दिया जाता है और सिंदूर दुल्हन के हाथ में रख दिया जाता है। सिंदूरदान की रस्म के बाद पैर धो के पीने का रस्म होता है। ये दुल्हन दूल्हा के मतलब बेवली बेवला के पैर धो के पीते हैं। उसके बाद दूल्हा के पैर टोगा जाता है। जब बेवली बेवला के पैर में ढोक देते हैं तो बेवला बेवली के हाथ में पैसे रख देते हैं। तो यहाँ पर बेवला ने दूसरे हाथ में पैसे रख दिए थे। तो इस आप देख सकते हो दूसरे हाथ में पैसे लेके खड़ी हो गई। यहाँ पर बेवला जो भी अपनी तरफ से गोल्ड का सेट जो भी सामान लेके आए ज्वेलरी वो पहनाते हैं दुल्हन को, बेवली को। तो यहाँ पर एक गोल्ड के सेट पहना रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी ज्वेलरी लाए हैं वो पहनाएंगे बारी बारी से। तिलड़ी, चूड़ा, अंगूठी, झुमके, पायल सब कुछ पहनाने के बाद यहाँ पर बारात जा रहे हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि इनको भी बहुत देर से यहाँ प्रोसेस में इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबको भूख लग रही है, तो सब अब जा रहे हैं भोजन के लिए। सारे रस्म पूरा होने के बाद दोबारा हम यही आ गए टीका लगाने के लिए। जो भी लोग रह गए थे वो बारी बारी से अब टीका लगाएंगे हमें। और यहाँ पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। अब उसके बाद ये टीका लगाने के प्रोसेस ख़त्म होने के बाद कुछ रस्म करने के बाद विदाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ फटाफट सब टीका लगा रहे हैं।
क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, बारात भी लेट पहुंची थी सुबह। तो अब लास्ट में टीका लगाने के बारी घर वालों का आ गई है। ये हमारे अंकल हैं, हम सबको टीका लगा रहे हैं। अंकल जी सबको टीका लगा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद बारी बारी से सब घर वाले की बारी आ जाएंगे। भोजन करने के बाद यहाँ पर सब बाराती यानी कि हमारे यहाँ जल्दी बोल के सब यहाँ पर मस्त डांस कर रहे हैं। और जो बाजा बज रही है हमारे यहाँ उसको पंचे बाजा बोलते हैं। तो यहाँ बाहर सब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सारे रस्म पूरा होने के बाद यहाँ सब लोग बैठ रहे हैं। यहाँ पर मम्मी ये हमारे बड़े मामा है और पीछे हमारे छोटे मामा जी हैं, ये हमारे आंटी है। यहाँ पर सब बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सब यहाँ पर अपने मतलब भोजन करने के बाद मस्त बैठ के बात कर रहे हैं। तो यहाँ आगे टीका लगाने के कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। ये हमारे दोनों भाई है, ये दो पीछे खड़े ये दो भाई है। यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम चल रही है अभी भी। अब टीका लगाने के बारी घर वाले के हैं। तो हमारे डैडी यहाँ पर हम दोनों को टीका लगा रहे हैं। हम दोनों को बारी बारी से टीका लगा रहे हैं डैडी यहाँ पर। तो यहाँ पर डैडी जमाइयों को भी टीका लगा रहे हैं। दोनों जमाई को, पहले बड़े वाले को फिर बाद में छोटे वाले को। अब हमारे ताऊ जी हमको टीका लगा रहे हैं। ये हमारे ताऊ जी हैं, दोनों को बारी बारी से टीका लगा रहे हैं। और हमारे दादाजी हैं ये, और दादाजी दे रहे हैं पेमेंट। ये परमिला है मेरे सिस्टर, और बाकी सब गांव के लोग हैं। और ये मेरे भाई हैं।
सब अपने अपने इंतज़ार में लाइन में खड़े हैं। तो ताऊ जी भी यहाँ पर दोनों को टीका लगा रहे हैं। यहाँ पर ये सुनीता के मतलब मेरी सिस्टर के मतलब घर की तरफ से जो बिचौलिया के काम करती है वो है हमारे यहाँ लौमी बोलते हैं। लौमी है सुनीता के नंद के हस्बैंड मतलब जीजा जी हैं, जमाई के जीजा जी। यहाँ पर हम दोनों को टीका लगा रहे हैं। अब टीका लगाने के बारी मम्मी की है। मम्मी हम दोनों को टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पर साइड में बैठी हुई हमारी बुआ दादी हैं। बुआ मतलब हम नीनी अजी बोलती, हमारे डैडी की सबसे छोटी बुआ है जो साइड में बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर में दिखाई दे रही थी। तो मम्मी यहाँ पर बारी बारी से हम दोनों को टीका लगा रहे हैं। मेरी सिस्टर रो रही है इस समय। यहाँ पर जो टीका लगा रहे हैं अब हमारे डैडी के फ्रेंड है, स्कूल में साथ में पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो अभी आए हैं तो हम सबको टीका लगा दिए हैं। इसके बाद हमारे सारे घर वाले ने टीका लगा दिए हैं। इसके बाद हमारे लगभग टीका के कार्यक्रम ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ रस्म होना है, मेरी बहन के उस रस्म होगा। मैं इस डलिया को लेके ऊपर रूम में चली जाती हूँ और जितने भी जो पैसे इकट्ठा हुआ है वो ऊपर लेके जा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो रस्म हो गई है, इसको हमारे नेवारी परंपरा के हिसाब से रस्म किया जाता है। तो जो थाल सब बिछा रखे हैं इसके ऊपर कपड़ा है। कपड़े के ऊपर पैसे डालने के बाद जो कपड़ा है उठाया जाता है। उसके नीचे रस्म के लिए कुछ खाने का चीज़ें होती हैं। तो उनके हिसाब से जो रसोई में काम करते हैं उनके हिसाब से जो पैसे डालने के बाद वो उठा देते हैं कपड़े को। उसके बाद तो खाना जो है परोस दिया जाते हैं रस्म करने के लिए। तो यहाँ तो ये रस्म यहाँ हो रहा है कि पैसे के वजन बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं उठा पा रही हूँ और मैं गिर रहा हूँ। इस टाइप से यहाँ पर रस्म हो रही है। थोड़ा मज़ाक के अंदाज में हो जाता है ये। इस समय सब हंसने लग जाते हैं।
수박하는 거 돈을 받아. 수박 아니야 돈이. 아이고 나서 계속 아이고 나서 가리. 띵데 샷바이는 아니 샷바이. 계속 담아내. यहाँ पर जो रस्म हो रही है दोबारा ससुराल में जाने के बाद भी होती है, तो सब लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। कल दोनों में से एक बर्तन इनके पास होगी, एक बर्तन दूल्हा के पास होगा और एक ही बर्तन उठाना है, और जो पहले इस बर्तन उठाएगा वो जीतेगा। ऐसा वाला रस्म होती है ये। तो यहाँ पर सब सिखा रहे हैं इसको क्या करना है, कैसे करना है। और बोलते इस रस्म में जो जीत जाते हैं उसी के चलता है वो शादी में, और जो जीते हैं उसी का बोलबाला चलता है, इसलिए ये रस्म किया जाता है। ये हमारी सुंदर सा छोटा सा गांव है, ये हमारे घर है, ये हमारे पहाड़ है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद विदाई होगी इसकी, उससे पहले फ़ोटो सेशन का प्रोग्राम हो रही है। जितना भी फ़ोटो खींचना है, जिस तरीके से खींचना है सब खींच लिया। उसके बाद यहाँ पर विदाई का कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। इन दोनों को टीका लगा के अब विदाई करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग टीका लगा रहे हैं, दादी बुआ, निनिया जी, मम्मी डैडी, दादाजी मतलब बाजे, अजी, निनिया जी, मम्मी डैडी। मैं भी यहाँ पर टीका लगा रही हूँ, साथ में आशीर्वाद दे रही हूँ। यहाँ पर हमारी ये नानी है, हमारी नानी को हम अजी बोलते हैं, हमारे अजी हैं। उधर साइड में हमारे बीच वाले मामा हैं, मजली मामा, माइला मामा, उसके बाद माइली मामी, माइजू, जेठी माइजू, मामा, ये हमारे भाई, सब जने टीका लगाने के बाद यहाँ पर मम्मी दही चीनी खिला रहे हैं विदाई से पहले। विदाई से पहले दही चीनी खिलाते हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। विदाई के वो टाइम आते थे बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है। तो यहाँ पर हमारे विदाई के टाइम पे ना मामा बेवला बेवली को पीठ पे उठा के लेके जाते हैं, लेकिन अब बारिश हो रही है तो जो रास्ता है बहुत फिसलना हो रखा है। तो पीठ पे उठाने का प्रोग्राम कैंसिल करके ये सोच ले कि हमने ये सब ने ये डिसाइड किया कि दोनों मामा बेवला बेवली के हाथ पकड़ के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर विदाई स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। तो बड़े मामा बहनी के और बीच वाले मामा ज्वाई के हाथ पकड़ के यहाँ पर गाड़ी के चक्कर लगा रहे हैं। 3 बार गाड़ी की परिक्रमा करने के बाद गाड़ी में बैठेंगे। यहाँ पर ऐसे परंपरा है कि गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी की 3 बार परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर तीनों मामा भाई, दोनों भाई, मम्मी डैडी, बाजे सब और निनिया जी, माइजू सब मिलके यहाँ पर गाड़ी की परिक्रमा कर रहे हैं।
सबै बाँटेर अन्तिम सास फेर्छु तिमीसँगै बाँचेर दिन दुःखका नआउला भन्दिन तर घटाउने छु सबै सँगै हाँसेर बाचा भयो तिमीलाई मेरो बाचा भयो